नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल है। मैं एक कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं यहाँ गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे इस फील्ड में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं सेक्स के दौरान। तो हम इन 5 गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे और जिससे लोग बच सकते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है जो लोग करते हैं, लिंग के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनका लिंग का साइज छोटा है या बहुत ज्यादा बड़ा है या पतला है या मोटा है, उसकी उन्होंने सर्कमसीजन करवा रखी है या नहीं करवा रखी, इसके बारे में वो बहुत सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा लिंग सुंदर है या नहीं है, उसकी वो टेंशन लेते रहते हैं। तो भाइयों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, लिंग के छोटे होने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका लिंग का साइज इरेक्शन के बाद 3 इंच से भी बड़ा है तो आप अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका लिंग का साइज बड़ा नहीं है तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 इंच के साइज में आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। जो फीमेल्स का सेंसिटिव पोर्शन वजाइना में जो होता है, जिसको जी स्पॉट भी बोल सकते हैं, विद इन 1 इंच ही होता है, वजाइना की ओपनिंग पर ही होता है। तो अगर आपका साइज कम है तब भी वो एरिया स्टिमुलेट हो जाता है और आप अपने पार्टनर को ऑर्गाज्म तक पहुंचा सकते हो और आप खुद भी सेक्स को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपका साइज बड़ा है फिर भी ज्यादा सोचने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वजाइना फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए बहुत पतला या मोटा लिंग होने पे भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वजाइना फ्लेक्सिबल है। वो अपना साइज कम या ज्यादा या लंबा कर सकती है पेनिस के साइज के हिसाब से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल टिश्यू है। तो आप उसकी बिल्कुल परवाह ना करें और कोई हीन भावना ना लेके आए अपने साइज को लेके। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मेरा पेनिस सुंदर नहीं है। भाई सुंदर पेनिस का करना क्या है? मैक्सिमम टाइम सेक्सुअल एक्ट करते समय पार्टनर एक दूसरे के सेक्सुअल ऑर्गन को देखते ही नहीं है। पेनिस वजाइना के अंदर होता है, तो आप उसकी परवाह ना करें कि आपका पेनिस कैसा दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो तो वजाइना के अंदर है, तो उसकी अपीयरेंस में ना जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा पेनिस टेढ़ा है। अरे भाई, ये समझो कि थोड़ा बहुत टेढ़ा पेनिस, थोड़ा बहुत मतलब इतना या इतना, सब लोगों का होता है। ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट पेनिस स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है लोगों का, या रेयरली किसी का होता है। तो थोड़ा बहुत पेनिस साइज होना नॉर्मल है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। पेनिस आपका नीचे की तरफ बेंड हो सकता है या ऊपर की तरफ बेंड हो सकता है या साइड की तरफ बेंड हो सकता है, दाएं में या बाएं में बेंड हो सकता है। लेकिन जब हम सेक्स करते हैं तो यूजुअली वजाइना स्ट्रेट होती है, तो जो थोड़ा बहुत बेंड है वो निकल जाता है और पेनिस स्ट्रेट हो जाता है वजाइना के अंदर जाकर। तो आपको थोड़ा बहुत पेनिस में अगर बेंड है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर ज्यादा बेंड है, सपोज आपका पेनिस इतना बेंड है, तो आपको सेक्स में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें या पर्सनली मेरे से मिलें। दूसरी गलती जो लोग कॉमनली सेक्सुअल एक्ट में करते हैं वो है कि लोग पॉर्न को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, पॉर्न को आप क्यों कॉपी कर रहे हो? लोग साइज की टेंशन ले लेते हैं कि भाई पॉर्न में जो स्टार था उसका साइज पेनिस का इतना बड़ा था। भाई वो प्रोफेशनल है, उनका पेनिस का साइज नेचुरली बड़ा होता है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। लोग टाइम की टेंशन ले लेते हैं कि भाई पॉर्न में वो कितने लंबे समय तक सेक्स करते हैं, अलग अलग पोजीशन पे सेक्स करते हैं। तो भाई आपको थोड़ी इतना टाइम की टेंशन लेनी है। अगर आपका सेक्सुअल टाइम 3 मिनट से ज्यादा है और आप दोनों पार्टनर हस्बैंड वाइफ सेटिस्फाई हो, तो टाइम की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पॉर्न को कॉपी ना करें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पॉर्न में जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका काम ही यही है कि सेक्स वीडियो शूट करना, और वो क्या परफॉर्मेंस एनहांसिंग दवा ले रहे हैं उसका आपको क्या पता। तो आपको थोड़ी उनको कॉपी करना है।
दूसरा, जो पॉर्न मूवी जब शूट होती हैं तो उसमें एडिट किए जाते हैं, एक एक सीन जो है मल्टीपल टाइम एडिट होता है, फिर वो एक पॉर्न मूवी एक बनती है। तो आप अपना सेक्सुअल एक्ट थोड़ी आप एडिट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं बीच में फिर दोबारा कर रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल कॉपी ना करें। तीसरा, जो लोग पॉर्न मूवीज में जो देख लेते हैं वो देखते हैं कि वो तो एनल सेक्स भी कर रहे हैं, वो ओरल सेक्स भी कर रहे हैं और हम कर नहीं पा रहे। तो आपको करने की जरूरत ही क्या है? एनल सेक्स अगर आप उसको कर नहीं पा रहे और आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश ना करें, ना ही उससे फ्रस्ट्रेट हो। कुछ लोग कहते हैं कि पॉर्न मूवीज में ओरल सेक्स करते हैं और हमें अच्छा ही नहीं लगता। अरे तो भाई, जब अच्छा नहीं लगता तो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ओरल सेक्स में आप और आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है तो उसको मत करिए, अपना नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करिए। तीसरी गलती जो लोग मोस्ट कॉमनली करते हैं सेक्सुअल लाइफ में, कि वो जल्दबाजी ज्यादा करते हैं। अरे भाई, किस बात की जल्दबाजी है? आप सेक्स कर रहे हो जो कि एडल्ट लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपको आराम से करना है। सेक्सुअल एक्ट के 3 पार्ट होते हैं, फोर प्ले, प्ले, आफ्टर प्ले। तो आपको तीनों ही पार्ट आराम से पेशेंस के साथ करने हैं। बहुत से लोग होते हैं कि फोर प्ले करते ही नहीं है, उनका बस एक टारगेट होता है, बस एक टारगेट, उसमें आपको नहीं जाना है। आपको प्रॉपरली फोर प्ले करना है। फोर प्ले में आप क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल, एक दूसरे को टच करना, एक दूसरे की बॉडी को आइडेंटिफाई करना कि किसका, अपने पार्टनर का कौन सा पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव है, और वहाँ पे टच करना और उसको एक एक्साइटमेंट प्रोवाइड करना टच के द्वारा। तो आपको फोर प्ले प्रॉपर करना है, प्रॉपर टाइम लेके करना है। दूसरा पार्ट जो कि सेक्सुअल एक्ट का है वो है प्ले। तो इसमें हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर अपने मूवमेंट रखिए, बहुत जल्दी या स्लो मूवमेंट की जरूरत नहीं है, प्रॉपर अपने मूवमेंट रखिए। कहीं ब्रेक लेना है तो ब्रेक लगाइए, मूवमेंट में रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करिए। आपको प्ले के दौरान पोजीशन चेंज करने का मन है तो पोजीशन चेंज करिए, उसमें हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से करिए। तीसरा पोर्शन है जो सेक्सुअल एक्ट का है वो है आफ्टर प्ले। उस दौरान काफी लोगों को देखा है कि बस एक काम हो गया आपका, तो बस अपना इजैकुलेशन हो गया, अपनी तृप्ति हो गई तो अपना सो जाइए ऑर्गाज्म के बाद। तो बहुत से लोग सो जाते हैं, तो ऐसा करना नहीं है। तो आपको आफ्टर प्ले भी प्रॉपर करना है। तो आफ्टर प्ले कैसे कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका है एक दूसरे को टच करना, हग करना, थोड़ी देर तक एक दूसरे से बातें डिस्कस करना, सेक्स की बातें डिस्कस करना कि कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में बात करना, और अपनी फीलिंग्स शेयर करना एक्ट के दौरान, और एक दूसरे को टच करके बैठे रहना कुछ समय के लिए। तो फोर प्ले, प्ले, आफ्टर प्ले, आप तीनों करिए सेक्स के समय। चौथी गलती जो मोस्ट कॉमन गलती है जो लोग करते हैं सेक्स के दौरान, कि अपने पार्टनर से इमोशनल फीलिंग्स ही नहीं रखते, इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं रखते। तो सेक्स लाइफ में केवल सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी अगर आपके सेक्स पार्टनर से इमोशनल फीलिंग्स अच्छी हैं, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी है, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी। तो आपको अपने पार्टनर का सुख दुख एक उसके साथ बांटना है। जब लोगों की शादी होती है तो ये वचन लिए जाते हैं कि आप सुख में दुख में आप उसके साथ रहेंगे। तो रूटीन लाइफ में जो भी सुख और दुख आप दोनों की लाइफ में आ रहा है, आप दोनों सेक्सुअल पार्टनर्स की लाइफ में आ रहा है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ में आ रहा है, जो सुख दुख, उसको आपको एक दूसरे से शेयर करना है, उसको बांटना है। आपको एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है कि सामने वाले पर्सन को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज अच्छी नहीं लगती, और अपना बिहेवियर उसी के अनुसार रखना है, जिससे कि आप लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग एक अच्छी रहे। तो आपको अपनी इमोशनल बॉन्डिंग पे काम करना है और धीरे 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 उसको इम्प्रूव करना है। काफी बार हमने देखा है कि एक पार्टनर को ज्यादा सेक्स करना अच्छा लगता है, उसकी लाइकिंग है, और दूसरे पार्टनर को कम सेक्स करना उसको ठीक लगता है। तो ऐसे में आप एक दूसरे से डायलॉग करिए और एक बीच का रास्ता निकालिए और उसके अनुसार अपनी सेक्सुअल लाइफ को ले जाए। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5वीं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स या गलती जो लोग करते हैं
तो वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर। लोगों को परफॉर्मेंस की एंजाइटी हो जाती है। उन लोगों को लगता है कि वो सेक्स कितने टाइम तक कर पाएंगे, उनका लिंग छोटा है, मोटा है, बड़ा है, क्या है, उसकी उनको टेंशन हो जाती है। और उनको अपने लिंग की अपीयरेंस की टेंशन हो जाती है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। काफी लोग सेक्सुअल एक्ट में भी परफेक्शन ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट तरीके से सेक्स करना है। भाई परफेक्शन कुछ नहीं होता। ये कोई एग्जाम थोड़ी है कि आज फेल हो गए तो 6 महीने के बाद ही एग्जाम आएगा। कोई अगर दिक्कत रह गई है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो वो गलती सुधार लीजिए। तो सेक्सुअल लाइफ में परफेक्शन कुछ नहीं होता। हाँ, एक बात मुझे और ध्यान आई, काफी लोगों को एग्जाम से पहले परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। जैसे सेक्स से पहले मैं आपको बता रहा हूँ परफॉर्मेंस एंजाइटी लोगों को एग्जाम से पहले हो जाती है। और उसमें जब एग्जाम आता है, पेपर आता है, तो लोग जो चीज आ रही होती है हड़बड़ी के चक्कर में, परफॉर्मेंस एंजाइटी के चक्कर में आता हुआ आंसर ही लिखना भूल जाते हैं। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम 6 महीने के बाद आता है, लेकिन सेक्सुअल एक्ट तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आज आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप कल उसको सुधार लीजिए। तो आप अगर ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक हो जाएगी। और मुझे विश्वास है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक हो जाएगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो ये मैंने 5 मिस्टेक्स आपको बताई हैं ऊपर, अगर आप अपनी इन मिस्टेक्स पे काम करना चालू करेंगे, उनको सुधार लेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई तो मैं हूं ना, तो आप मेरे पास आइए, मेरे से कांटेक्ट करिए, या कोई दिक्कत है तो कॉन्फिडेंस क्लिनिक के नंबर पे कॉल करिए। मेरा टेली कंसल्टेशन का आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से मिल सकते हैं। और आपको इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती सबसे अच्छी लगी कि जिसको अवॉइड करने से सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव हो सकती है, तो मुझे वो आप कमेंट में लिखिए नीचे। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।